वेलकम टू द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 12। हाँ यार, पता है मुझे कि तुम मुझे गाली देना चाहते हो क्योंकि मैं इस एपिसोड को लेट अपलोड कर रहा हूँ। पर क्या करूँ यार, मेरे भाई की शादी थी इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो माफ करना। और चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गारुदो ने कर्ट को बेहोश कर दिया था और फमेरू ने गारुदो को अपने पापा को मारने के लिए बोल दिया था। ये सुनकर राजा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी खुद की बेटी उसको मारने की बात क्यों बोल रही है। मरने से बचने के लिए राजा तहखाने से निकलकर भागने लगता है, तो उसको बाहर यूली और लीजा पकड़ लेती हैं और उसे धमकाने लगती हैं कि वो उसके सारे काले कारनामे जानती हैं कि कैसे उसने अपनी बेटी के बूढ़े होने की बीमारी को छुपाने के लिए उसको सालों कैद में रखा। और चलो अगर मान भी लिया कि राजा ने एंटीडोट बना भी लिया, तो उसका बूढ़ा शरीर वापस से जवान कैसे होगा। उनकी बातों से राजा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए क्या नहीं किया, मगर फिर भी वो फेल रहा, जबकि उसने ये सब डीमन लॉर्ड के कहने पर किया था। और अब वो फमेरू को ठीक करने के लिए डीमन लॉर्ड से अपनी आत्मा का सौदा करके वहाँ पर बने सर्कल में बुला लेता है, लेकिन डीमन लॉर्ड तो आता ही नहीं क्योंकि जिस सर्कल को राजा ने बनाया था उसको लीजा ने कर्ट के खोदे गड्ढे से बेकार करवा दिया था। तभी राजा का पीछा करते हुए गारुदो वहां पर पहुंच जाती है और जान जाती है कि यूली और लीजा कर्ट के साथी हैं। गारुदो ने कर्ट को पैरालाइज इसलिए किया था ताकि वो ना देख पाए कि गारुदो राजा को मार रही है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कर्ट कितना बड़ा धर्मात्मा है। गारुदो राजा को मारने के लिए तैयार होती है क्योंकि फमेरू नहीं चाहती कि राजा की वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में पड़े। गारुदो जैसे ही राजा को काटने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर फमेरू अपने पहले वाले जवान रूप में उन सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। फमेरू ने बताया कि वो कर्ट के बनाए गुलगुलों की वजह से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ पाई है, और वहीं तहखाने में आकुरी कर्ट को उठाने की कोशिश करती है, तो कर्ट उससे अपने झोले में से एक मेडिसिन निकलवाता है और उसे खा जाता है, जिससे गारुदो का पैरालाइज स्पेल कमजोर पड़ जाता है और कर्ट खड़ा हो जाता है, जबकि लीजा राजा को उसके किए कारनामों के लिए सजा देना चाहती है, मगर फिलहाल वो राजकुमारी बनकर नहीं बल्कि कर्ट की स्टूडेंट बनकर वहां पर आई है। इसीलिए वो राजा को ऑर्डर देती है कि आज से राजा को उनके एटेलियर मेंशन की प्रोग्रेस के लिए काम करना होगा, और राजा भी उनकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है कि तभी वहां पर डीमन लॉर्ड रूप बदलकर आ जाता है और हमें पता चलता है कि उसी ने गारुदो को किडनैप करके राजा को दे दिया था, और डीमन लॉर्ड को बुलाने का रास्ता भी उसी ने दिखाया था। उसका प्लान था कि गारुदो, जो कि एक डीमन है, उसके किडनैप होने की खबर से सारा डीमन समाज उसे बचाने के लिए महल पर हमला बोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पोलान चर्च के बिशप के हाथों लीजा को मरवाने का प्लान भी उसी का था। इतना काफी नहीं था तो उस हरामी ने फमेरू पर बूढ़े होने का कर्ज छोड़ दिया। ये सुनकर राजा गुस्से में उसको पीटने भागता है और यूली भी कर्ट की बनाई तलवार से उस पर हमला करती है, जिससे उसका बैरियर टूटने लगता है, तो वो उस सर्कल में एक लिक्विड डाल देता है, जिससे सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये वही डीमन लॉर्ड है जिसको उन्होंने लापिता रुइंस में ढेर कर दिया था। उन्हें पता है कि वो अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो डीमन और भी ताकतवर बनेगा, लेकिन अगर वो डीमन को हल्के में लेंगे तो उसकी फट जाएगी और वो जीत जाएंगे। लीजा, गारुदो और यूली उस पर हमला करते हैं, तो डीमन लॉर्ड उनको पीछे फेंक कर मारता है और बताता है कि सिर्फ कर्ट की बनाई तलवार ही उसको चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन अब तो वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि सबको उसने इंजर्ड कर दिया है और अब वो हिल भी नहीं सकते। तो डीमन लॉर्ड उनको आराम से मार सकता है, मगर तभी वहां पर तहखाने से निकलकर कर्ट आ जाता है और डीमन लॉर्ड को हल्के में लेकर उसकी बेइज्जती करता है, जिससे डीमन लॉर्ड की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्सा होकर कर्ट पर एक फायर बोल्ट से हमला करता है, लेकिन उससे तो कर्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ा
और आकुरी की वजह से वो अटैक डाइवर्ट होकर डीमन लॉर्ड पर ही पड़ जाता है। हमले से बौखलाया डीमन लॉर्ड कर्ट पर एक और हमला करता है, जिसको रोकने के लिए यूली कर्ट के सामने आ जाती है और अपनी तलवार से उस अटैक को फेल कर देती है और अपनी तरफ से डीमन लॉर्ड पर हमला बोल देती है, जिससे डीमन लॉर्ड को लगा कि अब वो मारा जाएगा, इसलिए उसने गारुदो पर एक जानलेवा अटैक किया। डीमन खुश है कि वो गारुदो को साथ लेकर जाएगा, मगर वो तब दुखी हो गया जब उसका अटैक टूटकर बिखर गया। गारुदो ने दिखाया कि वो कर्ट के दिए कड़क पाव से खुद को बचा पाई है। डीमन लॉर्ड को यकीन नहीं हुआ कि उसका हमला एक टुच्चे से पाव ने कैसे रोक लिया, और जब उसे कर्ट के गांव के बारे में पता चलता है तो वो दिमागी झटका खाकर मर जाता है। कर्ट ने बताया कि उसके गांव पर बहुत सारे डीमन लॉर्ड हमला करते थे, इसीलिए उन्होंने कई सारे जुगाड़ लगाए और डीमन को भगा दिया। इस वाले डीमन लॉर्ड ने भी उस गांव के बारे में सुना था, इसलिए वो झटका खाकर मर गया, क्योंकि एक पावरफुल अटैक को रोकना किसी टुच्चे पांव के बस की बात नहीं थी। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, पर तभी उस एक्टिवेट सर्कल में से एक क्रिएचर निकलने लगता है जो 100 से ज्यादा लोगों की आत्माओं को अपने साथ लेकर जाएगा। उन्हें लगा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, पर तभी वहां पर राजा का मंत्री कर्ट के बनाए गुलगुले लेकर वहां पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो क्रिएचर उनको देखता है तो उन पर टूट पड़ता है और सारे गुलगुले खाकर वापस चला जाता है। वहां पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो मंत्री बांदना से होलोग्राम के जरिए बात करता है, तो उसने बताया कि काफी टाइम पहले गुलगुलों को बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर बदलते समय के साथ गुलगुलों को खाने के रूप में बदल दिया गया, इसीलिए ही क्रिएचर उनको खाकर वापस चला गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर गुलगुलों से शैतान और देवता राजी हो जाते थे तो कर्ट के पास इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का बढ़िया मौका था, लेकिन कर्ट मीन्स गधा, मर जाएंगे पर फायदा नहीं उठाएंगे। इसके बाद राजा ने फमेरू के जिंदा होने का ऐलान किया और पार्टी करने का फैसला किया, और मिमिको के सवालों का जवाब देकर गारुदो और डीमन लेडी अपने रास्ते चले गए, और रूना के पापा की दुकान अब पूरे शहर में पॉपुलर हो गई है। पर तभी बांदना को ढूंढता हुआ गोल नोवा वहां पर आ जाता है और समझ नहीं पाता कि वो वहां पर क्या कर रही है। एटेलियर मैंशन में जाने पर साकुरा स्क्वाड पूछती है कि कर्ट ने आखिर वहां पर क्या गुल खिलाई, तो कर्ट बताता है कि उसने वहां पर कुछ नहीं किया, बस एक गड्ढा खोदने के अलावा, मगर फिर भी राजा ने उसको एक स्पेशल वॉरियर बनाने का ऑर्डर दे दिया, और कर्ट को लगता है कि वो इस ओहदे के लायक नहीं है, जबकि रिक्टो को वॉइसरॉय बना दिया गया है। लीजा और यूली खुश है कि उनका प्लान काम कर गया और एटेलियर मैंशन अब राजा की देखरेख में आ गया, और लीजा तो चाहती है कि ताइकोन का अगला राजा कर्ट बन जाए। फिर वो सब जीत की खुशी में पार्टी करते हैं, और रिक्टो बहाना बनाकर लीजा को वॉइसरॉय और कर्ट को स्पेशल एटेलियर बना देता है। कर्ट इसके लिए पहले तो मना करता है, मगर सबके कहने पर वो मान जाता है। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 12। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।